अध्याय 9 मेरा नया बचपन। और इस कविता की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को हम झांसी की रानी कविता से जानते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान ही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रयाग में हुआ और देहावसान 15 फरवरी 1948 को सिवनी में हुआ। अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। वो ये कविता नीम के ऊपर थी और इनका जो कविता के प्रति प्रेम था या इनकी जो स्वाभाविक प्रतिभा थी वो इतनी उच्च कोटि की थी कि किसी भी विषय पर ये तुरंत ही कविता लिख सकती थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। घरेलू जीवन से तात्पर्य है सामाजिक जीवन। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। समसामयिक घटनाओं से तात्पर्य है कि जिस समय ये कविताएं लिख रही थी या इनका जो समय था उस समय हमारा देश परतंत्र था और अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय की जो घटनाएं थी, परिस्थितियां थी, उनके ऊपर ये कविताएं लिखती थी। साथ ही अपने देश को आज़ाद देखना चाहती थी, स्वतंत्र देखना चाहती थी, तो राष्ट्र प्रेम की और हमारी भारतीय संस्कृति से युक्त कविताएं इन्होंने लिखी हैं। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी। नैसर्गिक थी का मतलब है प्राकृतिक रूप से इनके अंदर वो प्रतिभा थी कि कविताएं लिख सकती थी। इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है। तादात्म्य का अर्थ है संतुलन। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है कि किसी कविता में कोई विशेष बात इन्होंने बाहर से आरोपित की है या ज़बरदस्ती उसको अपनी कविताओं में लिखा है। ये इनकी स्वाभाविक प्रतिभा थी जिसमें भाव और अभिव्यक्ति दोनों का सुंदर संयोजन मिलता है। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था। अंग्रेज सरकार ने इस कविता को इसलिए जब्त कर लिया था क्योंकि इसमें हमारे देश की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां थी, पर ये लोगों को कंटस्थ थी। लेकिन लोगों को जब इन्होंने कविता लिखी उस समय लोगों में इतना जोश और उत्साह था, अपने देश के प्रति इतना समर्पण भाव था कि कविता उन्होंने मौखिक याद कर ली थी। तो भले ही अंग्रेज़ सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया, अर्थात इसके प्रचार प्रसार पर और इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी लोगों को पहले से ही कंठस्थ याद हो गई थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। इन्होंने लगभग 46 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार, इसमें किताब में सेमसरिया लिखा है लेकिन सही शब्द है सेक्सरिया पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। ये पुरस्कार इनको 1934 ईस्वी में मिला। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। शिल्प से तात्पर्य है कि छंद अलंकार या शब्द शक्तियाँ, इस तरह का कोई विशेष प्रयास उनकी रचनाओं में नहीं है। उनकी रचनाएं सब स्वाभाविक हैं। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है।
बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। कविता। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बार बार आती है, बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवियत्री कह रही हैं कि हे बचपन, मुझको तेरी मधुर याद बार बार आती है। गया ले गया, तू गया लेकिन साथ में ले गया, क्या ले गया? जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अर्थात बचपन का जितना सुनहरा समय होता है जीवन का, वो तू अपने साथ ही लेकर चला गया। चिंता रहित खेलना खाना। चिंता रहित, हम जानते हैं जब बचपन हमारा होता है तो हमें खेलने और खाने में कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं, हमारी माता होती है, वो विशेष ध्यान रखती है। खेलना और खाना में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और हमारे घूमने फिरने पर भी निर्भयता हमें रहती है, स्वच्छंदता हमको मिलती है। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो बचपन का वो जो अतुलनीय आनंद है, जिसकी तुलना किसी अन्य आनंद से नहीं की जा सकती। संसार में कोई दूसरा ऐसा आनंद नहीं है जो बचपन के बराबर हमें आनंदित कर सके। तो बचपन का जो समय होता है उसको कैसे भूला जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, अर्थात बचपन में हम ऊंच नीच में नहीं समझते हैं, छुआछूत में नहीं समझते हैं, कौन किसको छूना चाहिए किसको नहीं छूना चाहिए। बचपन जो होता है बहुत मासूम होता है, निर्मल होता है। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। झोंपड़ी से तात्पर्य है बचपन का जो समय होता है गुड्डे गुड़िया से खेलने का समय होता है। तो लड़कियां जो होती है, बालिकाएं होती हैं, वो अक्सर गुड्डे गुड़िया से खेलती है। तो उनको अभी जो बॉर्बी डॉल आती है उस तरह की गुड़िया नहीं होती थी, हाथों से बनाते थे लकड़ी की डंडियों से और उन पर कपड़े लपेट कर। तो वही उनकी रानी थी, और उसको खेलने के लिए जो घर बनाते थे झोंपड़ी जैसा, और गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे। दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि स्वयं को ही वो रानी समझती थी। चिथड़ों में रानी अर्थात बचपन में जो भी पहनने को रहने को मिलता था, तो उसी निवास स्थान में, उसी आवास में हम अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझते थे, क्योंकि हमारी जो बात थी वो बहुत मानी जाती है बचपन में। किए दूध के कुल्ले, दूध के कुल्ले करने से मतलब है कि दूध पीकर कुल्ला करना या नहीं है, इसका भावार्थ है कि हमने भरपूर दूध पिया। दूध के कुल्ले करना एक मुहावरा है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में, अधिकता में दूध पिया। मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। सुधा से तात्पर्य है अमृत, लेकिन यहाँ पर अंगूठे चूसने का जो आनंद है उसको अमृत के समान बताया है कि अंगूठा चूसते हुए मैंने उस आनंद को प्राप्त किया। किलकारी किल्लोल मचाकर, हमारे बचपन में जो हर्ष ध्वनि होती है, हंसी खुशी की जो चीखें होती है और सबको बहुत भाती है, सब सुन सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। किलकारी किल्लोल शब्द में अनुप्रास अलंकार है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। जब तक घर में कोई बच्चा नहीं होता है तो बड़े सदस्य कितने भी अधिक संख्या में हों, लेकिन घर में इतनी चहल पहल नहीं होती है, वो खेलकूद का माहौल नहीं होता है। तो बच्चे जब घर में होते हैं तो सूना घर आबाद किया, अर्थात घर में चहल पहल हो गई, खेलकूद से घर में जैसे आबादी आ गई या घर में प्रसन्नता का माहौल बन गया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में जब बच्चों को कोई बात मनवानी होती है तो रोते हैं, रोने पर भी यदि परिवारजन नहीं मानते हैं तो मचल जाते हैं। मचलने का अर्थ है कि अपनी बात मनवाने के लिए हट करते हैं। तो क्या आनंद दिलाते थे, अर्थात उसको बच्चों का रोना और मचल जाना देखकर घर के बड़े लोग भी बहुत आनंदित होते थे। और बच्चों के बड़े बड़े मोती से आंसू, बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोती से आंसू अर्थात वो आंसू भी इतने कीमती होते थे मोती के समान, और मोती के समान दिखाई देते थे। बच्चे जब रोते हम जानते हैं कि अनायास ही
कुछ ऐसी बातों पर रोने लग जाते हैं जो बड़ों को लगता है कि ये आवश्यक नहीं है इसको मानना, लेकिन फिर भी बच्चे रोते हैं तो बड़े बड़े मोती से आंसू। जयमाला पहनाने से तात्पर्य है कि बात मान ली जाती थी, अर्थात ऐसा लगता था कि रोते ही बात मान ली जाएगी, अर्थात आंसू हमारे लिए विजय माला का काम कर रहे हैं और हमें विजय दिलवा रहे हैं, हमारी बात मान ली गई है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई। एक उदाहरण दिया है लेखिका ने कि किस प्रकार से हमारे आंसू जयमाला पहनाते थे, अर्थात कैसे हमारी बात मान ली जाती थी, हमें विजय कैसे मिलती थी। मैं रोई, जब मैं रोने लगी बचपन में तो माँ काम छोड़कर आई, अर्थात माँ तुरंत काम छोड़कर मुझे उठाने आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, अर्थात मचलते समय जो बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं तो जो धूल मिट्टी लग जाती है उसको माँ ने झाड़ा पोंछा और गालों को इतना चूमा कि सारे आंसू सुखा दिए, पोंछ दिए। दादा ने चंदा दिखलाया, मुझे मनाने के लिए दादा ने चंदा दिखलाया। नैन नीरयुक्त दमक उठे, नयन जो हैं वो जल से भरे हुए थे, वो दमक उठे अर्थात उनमें चमक उत्पन्न हो गई खुशी के मारे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और उस समय जो मेरे चेहरे पर मुस्कान आई उसको देखकर सबके चेहरों पर चमक आ गई, अर्थात सभी प्रसन्न हो गए कि अब बच्चे को मना लिया। धुली हुई से तात्पर्य है निर्मल मुस्कान। नैन नीर में अनुप्रास अलंकार है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। बचपन का जो सुख है उसका साम्राज्य, साम्राज्य से तात्पर्य यहाँ है वातावरण। तो बचपन में सुख का जो वातावरण है उसको छोड़कर मैं मतवाली, मतवाली से तात्पर्य है कि बचपन की सरलता के स्थान पर अब बड़े होने पर मस्ती का भाव आ गया है, तो मैं मतवाली बड़ी हुई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लुटी हुई से तात्पर्य है कि बचपन जो था, जिस सुख का जो साम्राज्य था वो दूर चला गया। कुछ ठगी हुई सी, ठगी हुई का से तात्पर्य है कि जो सुख था वो चला गया। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, द्वार से तात्पर्य है कि संसार देखने की लालसा या यौवन का समय। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। लाज भरी अर्थात भोलेपन के स्थान पर अब शर्मिला स्वभाव हो गया। मन में उमंग रंगीली थी, उमंग रंगीली थी सर, प्रेम भरा उत्साह अब मेरे मन में जाग उठा था। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी। तान रसीली अर्थात मधुर तान कानों में। मैं चंचल छेल छबीली थी अर्थात बनी ठनी युवती थी और चंचलता मेरे अंदर थी। छेल छबीली में अनुप्रास अलंकार है। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन थी अर्थात एक कसक थी, और ये दुनिया अलबेली अर्थात मुझे अनोखी लगने लगी थी। कसक थी कि बचपन चला गया है जो बहुत ही प्यारा था, और बड़े होने पर जो नया संसार मेरे आसपास में देख रही थी तो उसकी मुझे दिल में, मन में कसक थी। मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। बचपन को संबोधित करके कह रही है लेखिका, मिला अर्थात हे बचपन तू मुझे मिला। खोजती थी जिसको, जिसको मैं खोजती थी। ठगा दिया तूने, ठगा देने से अर्थात अब बचपन नहीं रहा, तो पहले जैसा प्रसन्नता वाला वातावरण भी नहीं रहा। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। फंदे में अर्थात मधुर जाल में। जवानी के जो सपने देखते हैं बच्चे, सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब हम हमारे मर्जी का काम करेंगे, और तो वो जो फंदा था उसमें मुझे तूने फंसा दिया। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। लेखिका कह रही हैं कि माना कि जवानी का जो समय है वो बहुत निराला होता है, अद्भुत होता है, नए नए अनुभव मिलते हैं। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। आकांक्षा अर्थात इच्छाएं, पुरुषार्थ कार्य करने का जो मन होता है वो पुरुषार्थ। ज्ञान का उदय अर्थात नया नया ज्ञान, इस दुनिया संसार को देखने से जो बाहरी ज्ञान मिलता है तो उसका उदय जो है वो मोहित करने वाला है। उसका आगमन, उदय से तात्पर्य है उसका आगमन मोहित करने वाला है। किंतु यह झंझट है बारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। जीवन के युवावस्था काल को लेखिका ने झंझट भरा कहा है। झंझट से तात्पर्य है कि ना तो बचपन जैसी निर्भयता और स्वच्छंदता है, ना पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेने का समय है, तो जीवन उनको झंझट भरा लग रहा है। युद्ध क्षेत्र संसार बना,
युद्ध क्षेत्र अर्थात जीवन रूपी संसार है वो रण क्षेत्र बन गया। यहाँ पर रूपक अलंकार है, जीवन रूपी संसार का रण क्षेत्र है युवावस्था। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। चिंता के चक्कर में पड़कर अर्थात जो युवावस्था की जो चिंताएं हैं उनको अपना कर और उनके चक्कर में जीवन भार बना अर्थात कठिनाई से युक्त हो गया है। भार से तात्पर्य है कठिनाई भरा हो गया है। आजा बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। बचपन को बुला रही है लेखिका कि हे बचपन तू एक बार वापस आ जा और अपनी निर्मल अर्थात बाधा रहित जो शांति का समय था, प्रसन्नता का वातावरण था, वो मुझे वापस दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, व्याकुल करने वाली और व्यथा को, चिंता को मिटाने वाली अपनी प्राकृत विश्रांति अर्थात स्वाभाविक विश्रांति मुझे वापस दे दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। भोली सी अर्थात मासूम सी, मधुर सरलता, सरल जीवन बचपन का, और जीवन निष्पाप अर्थात पाप रहित, बुराई रहित। बचपन में यदि बच्चा गलती भी करता है तो उसको भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चा बहुत ही मासूम होता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तो कह रही है कि वो प्यारा जीवन निष्पाप अर्थात पाप रहित, बुराई रहित जीवन मुझे वापस दे दे। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। लेखिका बचपन से पूछ रही है कि क्या तू वापस आकर मेरे मन का कष्ट मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बचपन को बुला रही थी अर्थात लेखिका बचपन को संबोधित करके कह रही थी कि वापस तू आ जा, लेकिन बोल उठी बिटिया मेरी अर्थात बोल उठने से तात्पर्य है कि मेरे घर में बेटी का आगमन हुआ, अर्थात लेखिका के घर बेटी का जन्म हुआ। बोल उठने से तात्पर्य है बेटी का बचपन, बेटी के रूप में उन्होंने बचपन को वापस प्राप्त कर लिया। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। लेखिका कह रही है कि मेरा जो छोटी सी कुटिया अर्थात मेरा जो घर है वो नंदन वन सा फूल उठा। फूल उठा अर्थात आनंद से भर गया। नंदन वन कहते हैं देवराज इंद्र का बगीचे को, नंदन वन कहते हैं स्वर्ग का उद्यान। तो वो स्वर्ग के उद्यान में जो आनंद होता है उस तरह से वो मेरे घर में उसका आगमन आनंद से भरा था। नंदन वंशी में उपमा अलंकार है, नंदन वंशी उपमा अलंकार। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। ओ माँ ऐसा कहकर वो मुझे बुला रही थी और मिट्टी खाकर आई थी। बच्चों का स्वाभाविक गुण है, स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर कि बच्चा मिट्टी खाता है, उसी का लेखिका ने वर्णन किया है। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। बच्चों को समझ नहीं होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, तो उसने सोचा जैसे मिट्टी मुझे स्वादिष्ट लग रही है ऐसी ही माँ को भी लगेगी, तो वो प्यारवश प्रेमवश अपनी माँ के लिए भी हाथ में मिट्टी लेकर आई। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा। लेखिका की जो बिटिया थी उसके पुलक रहे थे अंग अर्थात उसके जो शरीर के जो अंग थे वो पुलक रहे थे, खुश हो रहे थे। दृगों में कौतूहल था छलक रहा। दृगों में अर्थात नेत्रों में कौतूहल, आश्चर्य युक्त जो प्रसन्नता का भाव है वो छलक रहा था अर्थात प्रकट हो रहा था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा। मुंह पर आह्लाद मतलब प्रसन्नता से भरी, लालिमा अर्थात लाल रंग। बच्चे जब खुश होते हैं तो उनकी गालों का जो रंग होता है लालिमायुक्त हो जाता है। विजय गर्व था छलक रहा। उसका जो व्यवहार था उस समय उससे लग रहा था कि वो बहुत गर्वित है, उसे गर्व हो रहा है कि मैं मिट्टी खा ली मैंने और माँ के लिए भी लेकर आई हूँ। वो प्रसन्नता के भाव से उसमें गर्व की भावना प्रकट हो रही थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। मैंने उससे पूछा क्या लाई हो मेरे लिए, तो बोलती है कि माँ खाओ। खाओ की जगह पर यहाँ पर काओ लिखा अर्थात बच्चे जो तोतली बोली में बोलते हैं वही भाषा लेखिका ने यहाँ लिखी है। बालक जो बचपन में व्यवहार करते हैं उनकी बोली भी ऐसी होती है, तुतलाती हुई। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। मेरा जो मन है, हृदय है, वो खुशी से हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ और मैंने उस बिटिया से कहा कि तुम खाओ। लेखिका कह रही है कि मैंने बिटिया से कहा कि इसे तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। बेटी के रूप में लेखिका को वापस बचपन को जीने का मौका मिला। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया, अर्थात मुझमें भी जीने का, नवजीवन से तात्पर्य है जीने का उत्साह आया। मंजू मूर्ति अर्थात मन में प्रसन्नता देने वाला रूप,
देखकर, बच्चों का जो हर क्रियाकलाप होता है वो हमें प्रसन्नता देने वाला होता है। लेखिका वो को भी उसकी मंजू मूर्ति अर्थात मन को प्रसन्न करने वाला जो रूप है उसको देखकर उसमें जीने का उत्साह आया। मंजू मूर्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। लेखिका कह रही है कि वो जो जो कार्य करती है मैं भी उसी के साथ वैसा ही करके बचपन को जी लेती हूँ। तो वो खेलती है तो लेखिका भी उसके साथ खेलती है, वो खाती है बिटिया तो वो भी साथ में उसके साथ खाना खाती है। यदि बिटिया तुतलाती भाषा में बात करती है तो लेखिका भी उसके साथ तुतलाती हुई भाषा में ही बात करती है। मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। लेखिका कह रही जिसे खोजती थी अर्थात वो बचपन को खोज रही थी इतने सालों से, तो बरसों से, अब जाकर उसको पाया तो अपनी बेटी के रूप में उस बचपन को उसने पा लिया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था अर्थात मेरे जीवन में से बचपन का जो समय निकल गया था उसको मैंने वापस अपनी बिटिया के रूप में पाया। यहाँ पर बचपन को अमूर्त जो भाव है इसको मूर्त रूप से मानवोचित व्यवहार के रूप में दिखाया है। बचपन छोड़कर चला गया था वापस आ गया, तो यह मानवीकरण अलंकार है।